अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग। बर्गर और पैटीज़ देखकर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चों का एज़ यूजुअल लंच बनने लगा है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म किया और ये आप दो लोग देख रहे होंगे कि दो पैटीज़ पूरी हैं और एक हाफ़ है। तो जी ये हाफ़ इब्राहिम के लिए, वो कहता है हाफ़ बर्गर लेके जाना तो पैटी भी हाफ़ ही हो। तो उनको बच्चों को भेजने के बाद मैंने अपना और वसीम के लिए नाश्ता बनाया। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। चाय के साथ मैंने बनाए पराठे और साथ आलू वाली वही टिक्कियाँ जो मैंने कल बनाई थी, तो उसको फ्राई किया। और फिर मैंने कहा आज वॉशिंग लगानी है तो क्यों ना बेडशीट भी चेंज कर ली जाए। बेडशीट चेंज करने के बाद रूम शूम साफ़ किया और अभी थोड़ी देर रेस्ट की मैंने, और फिर आ गया इब्राहिम। तो माय चैनल। और अभी मैंने मम्मा को कहा था स्कूल आने से पहले, मम्मा जब मैं स्कूल से आऊँ ना तो मुझे ये वाली बेडशीट चाहिए। तो गाइस मैं आपको लेट कर दिखाऊँ, या तो लेट नहीं कराऊंगा। ओह चोट लग गई। गाइस आपके चक्कर में मेरा सर ही फट गया। तो आप मैं कहते था ना कि आप भी ऐसे करते हैं, जब जोर से लेटने लगते हैं तो आपका भी ये वाला बेड लग जाता है। तो गाइस अभी मम्मा ने मुझे कुछ बना दिया और कपड़े भी बदल दिए। जी तो इब्राहिम से फ्री होने के बाद इब्राहिम ने कहा मम्मा आज आलू वाले पराठे बनाए। तो मैंने आलूओं को बॉईल किया और यहाँ पे एक प्यारे से बाउल के अंदर डाल के इनको अच्छे से मैश किया। इसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस डाले और फिर मैंने कहा चलो जी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मिक्स करने के बाद फिर मैंने छोटे छोटे से पेड़े लिए, छोटी छोटी पेड़ियाँ बल्कि ली, वो बच्चों के हिसाब से मैंने पराठे बनाने होते हैं, छोटे का छोटा बड़े का उससे बड़ा, बस इसी तरह से ना बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो बस ये मैंने आलूओं का मसाला इनके अंदर डाल रही हूँ और अभी बहुत बेहतरीन किस्म के पराठे बन जाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त, शानदार, मज़ेदार, बेहतरीन लग रहे हैं। और साथ मैंने बनाई पुदीने वाली जो चटनी बना के फ्रीज़र में रखी हुई थी, उसको निकाला और दही के अंदर मिक्स किया और मज़ेदार सा हमारा नन्ना मुन्ना सा लंच रेडी हो गया। तो अभी जोहा का वेट हो रहा था कि जोहा आए तो फिर गरम गरम सारे ही इकट्ठे साथ ही खाना खाते हैं। बस ये इसी तरह से आज ना हमने कोई ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया लंच में, बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा नाश्ता बन गया। तो ये था। फिर एंड पे मैंने जोहा को फ्रेश बना के दिया क्योंकि आलियान और इब्राहिम आ गए थे, उन्होंने कहा हमें अभी दे दो, उनको फ़ौरन दे दिया था मैंने। यहाँ पे मैंने फिर देखा जी जनाब कपड़े बहुत ज़्यादा हुए थे, फिर इनको अच्छे से वॉश किया। सारा कुछ धोने के बाद मैंने कहा कोई जगह रह ना जाए आपको दिखाने वाली। ये देखें हर एक कोने खुदरे में मैंने घुस घुस के कपड़े सारे डाले, सारी ग्रिल तारे शारें पूरी भर दी। मई बहुत ज़्यादा आज कपड़े हुए हुए थे। तो वसीम का मैसेज आया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मेरे लिए खाने में ना आज खिचड़ी बना लेना। मैंने कहा ठीक है जनाब। अभी खिचड़ी के लिए सामान रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैंने चावल और उसके अंदर ही मसूर की दाल, साबुत मसूर कह रही हूँ, मसूर की दाल मिक्स कर दी। मैं तो इस तरह से खिचड़ी बनाती हूँ, तो ये बड़ी अच्छी सी लाइट सी बच्चों को पसंद आती है और वसीम को भी। मैंने कहा चलो जी रात के खाने का भी कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो बस ये अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और इसके अंदर ना मैंने मसाला जात सारे डाल डूल के तो फिर मैंने ना खिचड़ी बनने के लिए रख दी। तो फिर ये मेरी एक फ़्रेंड है बहुत प्यारी सी, उन्होंने मुझे नान और हलीम भेज दिया। मैंने कहा लो जी सोने ते सुहागा, मज़ा आ गया जनाब। शाम के खाने की टेंशन ख़त्म हुई। फिर जनाब मैं थोड़ी फ्री होकर गई अपनी फ्रेंड की तरफ। तो मैंने कहा मौसम थोड़ा इंजॉय करके आती हूँ अपनी दोस्त की तरफ। तो वहाँ पे जनाब हमने चाय इंजॉय की, साथ केक बिस्किट खाए और साथ हमने पौधे देखे, मौसम इंजॉय किया। बड़ा अच्छा मौसम था। थोड़ी गपशप लगाई, थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ क्योंकि उसके बच्चे भी गए हुए थे ट्यूशन और मेरे भी इकट्ठे ही जाते हैं ना। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर। ये देखे छोटी छोटी कलियाँ लगी हुई थी, इनको लेमन लगते हैं, बड़े प्यारे, दिखाऊंगी मैं आपको। तो जी यहाँ पे हमारी ना टैंकी टूट गई थी, ख़राब हो गई। इसके अंदर हमने इसको यूटिलाइज़ किया। इसके अंदर हमने मट्टी शट्टी डाल के बैंगन टमाटर और बस घर की सब्ज़ियाँ उगा ली हैं हमने। तो वापस आने के बाद जनाब मैंने देखा दोबारा खिचड़ी, वो उस टाइम पे मैं बंद कर गई और दोबारा आके मैंने खिचड़ी बना ली। और बच्चों ने कहा हमें मामा बना दो मैगी, तो इनके लिए मैगी बना ली और बाबा के लिए ये बन गई खिचड़ी। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बेहतरीन खिचड़ी बन चुकी थी। तो मैंने कहा चलो जी सबके खाने का इंतज़ाम हो गया। मैं तो नान चने वो नान हलीम खाऊंगी और बच्चे मैगी खाएंगे। यहाँ पे अलियान के लिए पहले अलग से बन रही थी जी मैगी, और बर्तन ये इन तीनों के तैयार हो चुके थे। तो तीनों की प्लेट्स के अंदर अलग अलग फ्लेवर्स डालने थे, लेकिन आलिया इब्राहिम के साथ मैंने थोड़ी सी दो नंबरी लगा दी। उसको थोड़ी सी जोहा वाली मैगी मिक्स कर दी और थोड़ी सी अलियान वाली। उसको इतना ज़्यादा समझ नहीं लगती, लेकिन वैसे उसके फ्लेवर टेस्ट अच्छा है, उसको पता चल जाता है। तो ये थी इब्राहिम की और ये जोहा की। तो इनको खाना शाना देने के बाद इनके बाबा आ गए, तो फिर उनके लिए भी मैंने ये ट्रे रेडी की है। नॉर्मल पानी था उनका और साथ खिचड़ी थी।
तो बस ये फिर प्यारा सा मैंने उनका डिनर रेडी किया, हल्का फुल्का सा ये उन्होंने खाया। और फिर आ गई मेरे खाने की बारी। तो मैंने तो वही आपको बताया था जो मेरी फ्रेंड ने हलीम और साथ वो नान भेजे थे, मैंने वो खाए जी। तो ये बच्चे अपना डिनर इंजॉय कर रहे हैं और अभी यहाँ पे पार्टी ख़त्म नहीं होने वाली। आपको लगता है बस मैगी खा ली और बच्चे इजी? ना जी ना, इतने अच्छे बच्चे कहाँ। अभी बस ये इब्राहिम अलियान ने देखें चॉपस्टिक्स बनाई हुई हैं, पता नहीं क्या करके स्ट्रॉ को लेके और चॉपस्टिक्स, इसको चॉपस्टिक से खाने का बड़ा शौक़ है। और जोहा अपना इंजॉय कर रही है और इब्राहिम भी पता नहीं क्या सुना रहा है कहानियाँ और कह रहा है बाय बाय, सारे लगे हुए हैं। तो अभी जनाब यहाँ पे मैंने कहा था ना कहानी ख़त्म नहीं हुई, जोहा को लग गई दोबारा से भूख और जोहा ने बाबा वाली खिचड़ी के अंदर दही मिक्स किया और ये खिचड़ी खाने लग गई है। फिर कहानी ख़त्म नहीं हुई और ये देखें अब आ गई है बिस्किट्स की बारी और बिस्किट हैं और इब्राहिम कह रहा है कि मामा अब मैं बिस्किट खा लूँ। और ये देखें जोहा ओरियो ना आंखों पे और होंठों पे लगा रही है, देखें ज़रा इनके काम। फिर कहानी ख़त्म नहीं हुई जी, ये देखें इब्राहिम ने कहा मुझे जामिश्री डाल के दे गिलास के अंदर दूध में मिक्स करके, तो मैं ना ये डालूँगा। फ़ोन आ गया था बीच में अब्बू का। तो ये जनाब इसने इब्राहिम ने कहा मैं ना इसके अंदर दूध डालूँगा और खाऊँगा। और फिर जनाब मैंने जो कपड़े धोए थे मैंने कहा छत पे जाकर ना इनकी तह शह लगा लेते हैं। तो ये मैंने ना चारपाई बिछाई और इसके ऊपर सबके कपड़ों की तह शह लगा के रख लिए। आज के व्लॉग में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक शेयर